हाँ माता साहब, क्या आइडिया आया? चल अभी तो सब बैठे हैं, सेटल हुए हैं, सब सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ वक्त तो दो भाई। चल एक काम करें, पिंकू से बात करें, उससे पूछें कि उसका इस मसले पे क्या सोच रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हमको पिंकू का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेना बहुत जरूरी है। वो पता नहीं मुझे आज क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे जो बहुत साल से बोझ था ना, वो आज जाके हल्का हुआ है। पिंकू, तुझे खुश देखकर ना मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हमें हमारा पुराना पिंकू वापस मिल गया। एंड आई होप कि कल तेरे मम्मी पापा साथ में आए। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बात को लेकर मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मैं भी। एक मिनट। अरे छेठा अंकल का फोन। पापा का फोन तुझे? बात कर। हाँ हेलो। हाँ पिंकू बेटा, वो बापूजी ने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में मुझे बताया, सुन के बहुत दुख हुआ बेटा। अरे वो जेठालाल, दुख नहीं हुआ भाई, वो भी तो इस मुसीबत से जूझ रहा है और तुम कह रहे हो दुख हुआ। सॉरी, दुख नहीं, खुशी हुई। पिंकू, हेलो, मेहता अंकल बोल रहा हूँ बेटा। हाँ मेहता अंकल बोलिए ना। अरे जेठा अंकल के मुंह से गलती से दुख निकल गया जेठा अंकल, और हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने हिम्मत दिखा के चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दिया। थैंक यू मेहता अंकल। अच्छा बेटा, एक काम था छोटा सा तुमसे, तुम आ सकते हो अभी गोकुलधाम सोसाइटी में? अभी तो पॉसिबल नहीं है मेहता अंकल, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ। अब बोलिए ना क्या काम है। बेटा वो तुम्हारे जो चाचा जी गोद लेने की बात कर रहे हैं ना, उसी सिलसिले में थोड़ा सा। मैं दादाजी को जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, खुश होने वाली बात तो है ही है। हम लोग भी बहुत खुश है बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेटा? प्रॉब्लम होगी तभी तो दोनों साथ में आएंगे ना, और वो मुझे थोड़ी ना गोद लेने देंगे। अरे पर नहीं आए तो? हाँ पिंकू बेटा, मान लो अगर वो नहीं आए तो? मेहता अंकल, मैं दादाजी के साथ हूँ और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। तुम्हारी इस बात पे हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब लोग चाचा जी के साथ हैं। थैंक यू मेहता अंकल। ओके। अरे क्या अच्छी बात क्या है इसमें मेहता साहब, इस बात का समर्थन कैसे कर सकते हैं? अरे जेठालाल, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? पिंकू ने कितनी हिम्मत करके तो ये बात चाचा जी को बताई है, कितनी मुश्किल से वो नॉर्मल हुआ है, और तुम क्या चाहते हो मैं ये कह दूं कि हम तुम्हारे साथ नहीं, और ये कह के उसकी हिम्मत तोड़ दूं? हाँ ये भी है। अरे भाई तुम शांति रखो ना भाई। अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे अभी बोला तो सही। तो मैं कुछ ना बोलूं, हाँ हूं तो करूं ना। नहीं तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो। अगर चुप नहीं बैठ सकते तो घर चले जाओ। अजीब जमाना, घर किसका है, घर से बाहर कौन निकाल रहा है? मेहता साहब निकालिए इसको, घर से बाहर निकालिए। अरे जाने दो ना जेठालाल, ये चुपचाप बैठेगा, सिर्फ हाँ हूं करेगा। पोपटलाल, सिर्फ हाँ हूं करना प्लीज। हाँ मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि मुझे भी गर्व है, पिंकू पे बहुत गर्व है कि उसने हिम्मत जुटा के बापूजी को सब सच सच बता दिया। और पिंकू को गोद लेने की बापूजी की बात भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन पिंकू के माँ बाप के होते हुए उसको गोद लेना, मुझे सिर्फ डर लग रहा है कि आगे जाके कहीं बापूजी को कोई परेशानी ना झेलनी पड़ जाए। और मान लो बापूजी ने पिंकू को गोद ले लिया तो टप्पू का दोस्त उसका चाचा बन जाएगा, और मेरे बेटे जैसा पिंकू मेरा छोटा भाई बन जाएगा। सब रिश्तों की तो धज्जियां उड़ जाएगी। इसीलिए इसमें से कोई रास्ता सोचिए मेहता साहब। सोच रहा हूँ जेठालाल, सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोचिए। वैसे देखा जाए तो सब लोग अपने हिसाब से सही है। अरे हाँ, पिंकू ने इतना कुछ सहा है, उसको भी तो इच्छा होगी अपने मम्मी पापा से मिलने की। ऑफ कोर्स। और वैसे देखा जाए तो चाचा जी जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ पर जेठा जी का टेंशन भी गलत नहीं है। हाँ तो वरी, इस उम्र में बच्चे को गोद लेना, उसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है बाबा।
मेरा मानना है कि इतना बड़ा बच्चे का गोद लेना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन ये प्रॉब्लम इतना बड़ा इसलिए है कि जेठालाल नागड़ी सोच रहा है। जेठालाल, तुमने ऐसा मान लिया है कि पिंकू के मम्मी डैडी नहीं आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पिंकू के मम्मी डैडी आ जाए। नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आए तो पानी पल्ला पहाड़ तो बांधवी पड़े ना भाई। करेक्ट। जेठालाल, पानी पानी क्या? अरे अय्यर, जेठालाल ने बोला कि पानी आवता पहला पाड़ बांधवी पड़े, मतलब जेठालाल के घर में पानी आने से पहले उसको पाड़ बांधना पड़ेगा ना। लेकिन आत्माराम, जेठालाल के घर पर पिंकू के मम्मी डैडी आएंगे, पानी क्यों आएगा? अरे अय्यर भाई, समझने की कोशिश करो भाई। पानी से पहले पाल बांधना मतलब कल्पना कीजिए, आपका घर नदी के किनारे, तो आप क्या बाढ़ के आने का इंतजार करेंगे कि जब बाढ़ आएगी तब पानी मेरे घर में घुसेगा तब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है? अरे भाई, आप ये सोच के कि कभी भी पानी मेरे घर में घुस सकता है, आप बाउंड्री वॉल नहीं बना देंगे, वहां कोई दीवार नहीं बना देंगे? लेकिन मैं तो ये बाढ़ के पानी का इस प्रॉब्लम से क्या लेना देना है? अरे भाई अय्यर भाई, ये कहावत है, यानी कि समस्या के आने से पहले उसका निदान सोच लेना। निदान? अरे भाई, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। हाँ, वैसे जेठालाल, अय्यर की बात भी सही है। अगर पिंकू की मम्मी पापा आ ही गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। नहीं, वो तो मैंने बोला ना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं आए तो की बात है। जैसे बापूजी पिंकू को गोद लेने की तैयारी कर रहे, वैसे ही अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो क्या करना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हाहू 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 हाहू। ओए ऐसा नहीं होता। आहू 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 आहू। और ये होता भाई। अरे मुझे पता है सोढ़ी, लेकिन घर के मालिक ने सिर्फ हाँ हुआ बोलने की परमिशन दी। तो मैं हाँ करके ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक आइडिया है। तू बस। कैसे धसू? परमिशन सिर्फ हाँ की है ना। अरे धस ने भाई, अभी बहुत टाइम पास कर रहे हो तुम। बस धस। जेठालाल, एक तरफ तुम बोल रहे हो कि कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठो, और अभी बोल रहे हो कि बोलो भाई, टाइम पास क्यों करो? एक नक्की करो ना, क्या करूं? घर जाओ। ओके, तो सुनिए। जैसे पिंकू घेवर और कमला को अपने नकली माँ बाप बनाकर लाया था, वैसे हम एक और नकली माँ बाप तैयार रखते हैं, और अगर पिंकू के असली माँ बाप नहीं आए तो ये नकली माँ बाप आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें पिंकू को गोद नहीं देना है। अरे यार पोपटलाल, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या आइडिया लेके आए हो? पिंकू नकली माँ बाप देखते ही पहचान नहीं लगा कि ये तो नकली लोग हैं। पिंकू होगा वहां पर? ये तो पिंकू तो वहां होगा ही ना भाई, गोद पिंकू को ही लिया जा रहा है ना। नहीं, बराबर है, लेकिन मैंने सोचा कि डील पिंकू के मम्मी पापा और चाचा जी के बीच में हो रही, तो वहां पिंकू क्यों चाहिए? जब कोई प्रॉपर्टी की डील होती है और रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो दोनों पार्टियां जाती है, प्लॉट थोड़ी जाता है। ये क्या उदाहरण है? अरे भाई, यहाँ प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है पोपटलाल, यहाँ एक बच्चे को गोद लेने की बात है, पिंकू वहां होगा। पप्पू, तू हाँ हूँ वही कर। आइडिया आइडिया। मैं क्या बोलता है, पिंकू से उसके डैडी का नंबर लेकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कल कुछ भी करके आना। हाँ, ये बराबर है। जेठालाल, पिंकू को फोन लगाओ। हाँ, नताशा, फोन लगा के मैं फोन आपको दे दूंगा, आप बात करना। क्या टेंशन में मैं कुछ उठपटांग बोल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे फिर से फोन। जेठा अंकल से उठा। हाँ जेठा अंकल बोलिए। पिंकू, मेहता अंकल बोल रहा हूँ बेटा। हाँ मेहता अंकल बोलिए ना। तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर जरा इस फोन पे मैसेज कर दो ना। क्यों? अरे इसलिए पिंकू के
जरा हम एक बार उनसे बात कर लेते तो पता चल जाता वो लोग कितने बजे आने वाले हैं, तो हम लोग उनको रिसीव कर लेते, हमें भी आसानी हो जाती, उन्हें भी आसानी हो जाती है ना। वो तो 11 बजे आ जाएंगे। अच्छा 11 बजे आएंगे, लेकिन एक बार नंबर भेज दो, बात करेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। हाँ मेहता अंकल, मैं आपको पापा का नंबर भेज देता हूँ, लेकिन क्या है ना, पापा बिजी होते हैं तो आपका कॉल नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ना, अब हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, शायद बात हो जाए। हाँ ठीक है अंकल, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ। और मेहता अंकल, और कुछ काम तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे लेक्चर्स का टाइम हो रहा है। नहीं बेटा, और कुछ नहीं, तुम तो नंबर भेज दो और जरा पढ़ाई मन लगा के करना। हाँ हाँ ठीक है अंकल, मैं अभी नंबर भेजता हूँ। नंबर आ रहा है, आया, आ गया। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ। ये क्या बोल रही है? अरे वो बोल रही है कि पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट पिकिंग अप योर फोन। अभी ये क्या बोल रहे हैं? और मतलब जिसे हम फोन कर रहे हैं वो फोन उठा नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा। अरे एक मिनट, ये जवाब साउथ इंडियन लैंग्वेज में आया, इसका मतलब पिंकू के मम्मी डैडी साउथ इंडियन है। फोन पे पिंकू की मम्मी थी। थोड़ी ये भी हो सकता है ना कि पिंकू के पापा किसी काम से साउथ में गए हो। हाँ है भी हो सकता है। यही होगा सोडी। अभी क्या करें? यार वो एक काम करते हैं, पिंकू के कनाडा वाले चाचा जी से बात कर लेते हैं। नहीं सोडी, कोई फायदा नहीं। क्यों? मैं बहुत बार फोन कर चुका हूँ उनको, एक तो वो फोन उठाते नहीं है, और अगर फोन उठाया और पिंकू के बारे में मैंने पूछा तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, और बोलते हैं कि बार बार पिंकू के बारे में कुछ मत पूछिए। ठीक है भाई, फिर तो अभी एक ही रास्ता है। नोटू काका, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, जो भी कहना टुक में कहिए। क्यों नहीं है? क्या? आपने मुझे अभी कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टूंक में बोलो। तो मुझे आपसे पूछना था सेठ जी कि आप अभी तक दुकान क्यों नहीं आए? अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग दुकान संभालो, ठीक है? क्यों टाइम लगेगा? वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ ठीक है, चलो। और कुछ? और तो कुछ नहीं सेठ जी, लेकिन मैंने आपको खास तो ये बात बताने के लिए फोन किया कि बावरी गर्मा गर्म भजिए लेकर आई है। तो आप ज्यादा लेट आएंगे ना सेठ जी तो भजिए ठंडे हो जाएंगे। हाँ जल्दी आइए ना, बहुत टेस्टी भजिया है, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे तो भजिए तो लोग अपने हाथों से ही बनाते हैं ना, पैर से थोड़ी कोई बनाता है भजिए। नटू काका, बाका कहाँ है? यही है, भजिए खा रहा है। अरे तो फटाफट भजिए खा के बावरी को रवाना करो, धंधे पे ध्यान दो भाई। जी सेठ जी। अच्छा सेठ जी, हाँ अगर आपको आने में देर होने वाली है तो बागा के साथ आपके लिए गर्मा गर्म भजिए भेज दूं? अरे आपके भजिया डालो तेल में। अभी तो भजिया गर्म है, अगर ठंडे हो जाएंगे तो रिफ्राई करके खा सकते हैं। ये बाघा, बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम लोग क्या फोन पर टाइम पास किए जा रहे हो भाई? क्या टेंशन है सेठ जी? वो मैंने बोला ना बाद में बताऊंगा भाई, अभी इसको रवाना करो बावरी कर, धंधे पे ध्यान दो आप लोग। ठीक है सेठ जी। ओके चलो। हाँ तो हम कहाँ थे? जेठालाल तुम रास्ते पर थे। यार भाई क्या कह रहे हैं आप? जेठालाल रास्ते पे नहीं था, जेठालाल ने बोला था अब एक ही रास्ता बचता है और इतने में फोन आ गया। आप क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं? तो भाई बताओ ना अभी रास्ता क्या है? वो अभी दिमाग से ही निकल गया। जेठालाल एक मिनट, हम लोग चाचा जी से एक बार और बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप पिंकू को गोद मत लो। हाँ, अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक है, और मान लो हमारी बात नहीं मानते हैं और इस जिद पे अड़े रहते हैं कि वो पिंकू को गोद लेंगे ही, जिसकी संभावना बहुत अधिक है, तो फिर हम चाचा जी के पास हमारा अपना वकील लेके जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? वकील तो बापूजी को किसी भी हालत में नहीं देना है, इसीलिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जेठालाल तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, मैंने कहा हमारा अपना वकील लेके जाएंगे। मतलब ये कि हमारा अपना वकील, मतलब ऐसा वकील जो हमारे विश्वास का हो, जो वही करेगा जो हम चाहेंगे।
जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करेगा, और हम उसे ये करने के लिए कहेंगे कि वो इस केस में थोड़ा टाइम लगाए, उलझाए, ताकि हमें वक्त मिल जाए। वो करेक्ट गया मेहता साहब। वो हमारे वकील को कहेंगे ऐसे 2-3 महीने लटका के रखो। उसको बोलेंगे कभी ये पेपर मंगवाओ, कभी वो पेपर मंगवाओ, और ऐसे हमको वक्त में मिल जाएगा। अरे भाई वकील अपना होगा तो हम जितना चाहे टाइम खींच लेंगे ना। वाह 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 मेहता साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देर है पर दुरुस्त है। कहाँ थे अब तक? एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, ये अपने वकील वाली बात अगर चाचा जी को पता चली तो? बेड़े चाचा जी को पता चले उससे पहले तो हम पिंकू के मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे, क्यों जेठालाल? वाह वाह मेहता साहब, वाह ढूंढ लेंगे। वाह वाह मेहता साहब, अभी आपका दिमाग एकदम खुल गया है। वाह ठीक है, तो ये तय रहा कि चाचा जी के पास हम लोग अपना वकील भेजेंगे। तो अभी किसी के पहचान में है ऐसा अपना वकील? अरे मेरे एक दोस्त है त्यागी जी, मैं उनसे बात करता हूँ ना, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विश्वास के आदमी है, मैं उनसे बोलता हूँ, वो शायद मान जाएंगे। हाँ त्यागी जी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। कहाँ हैं आप, कैसे हैं? नहीं असल में क्या था, एक जरूरी काम था, हम मिल सकते हैं क्या? अच्छा नहीं, बहुत अर्जेंट है, इतने दिन बाद तो नहीं चलेगा। ये वकील साहब तो हफ्ते भर के लिए बाहर हैं। अरे तो अभी मेरे पास एक वकील है, अच्छा वकील है, मेरा दोस्त है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगा। किसका मैसेज है? पोपटलाल का। तो मैसेज क्या भेज रहे हो भाई, मुंह से बोलो ना तुम। क्या नौटंकी कर रहे हो यार, मुंह से बोलो ना। अरे भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरे पास वकील है, तो पास में ही रहता है, फोन करूंगा तो तुरंत आ जाएगा, और जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा। लेकिन जेठालाल ने पहले ही मना कर दिया कि हमें वकील चाहिए ही नहीं। अरे पोपटलाल तुम भी क्या पुरानी बातें लेके बैठे हो यार, जेठालाल ने उस वक्त जो बोल दिया सो बोल दिया, छोड़ो ना पुरानी बात को। कैसे छोड़ दूं? सुबह से अपमान के हाँ हूं पी रहा। जैसे कुछ बोलने जाता हूँ जेठालाल चुप रहने को बोल देता है। अरे अगला इतना टेंशन में यार, उसके बापूजी का मामला, टेंशन में कुछ बोल दिया तो बोल दिया, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है तो जेठालाल की जगह मैं सॉरी बोल देता हूँ बस। नहीं, आप क्यों सॉरी बोले? अच्छा ठीक है भाई, मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी भाई, बस चल अभी नंबर दे ला। ये कौन सा तरीका है सॉरी बोलने का? यार ये तो हद हो गई पोपटलाल, अब तुम तरीका ढूंढ रहे हो सॉरी बोलने का यार। अगले ने सॉरी बोल दिया फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। कल को तो कहोगे तुम लेट के सॉरी बोलो, उठ के सॉरी बोलो, कूद के सॉरी बोलो। ऐसे थोड़ा ही होता है यार पोपटलाल। और नहीं तो क्या? नहीं ये गलत है। तो यार अब तुम खींच रहे हो यार, तुम पोपटलाल अब तुम रबड़ कर रहे हो यार। ठीक है भाई जेठालाल, तुम्हें दिल से सॉरी बोलने में कष्ट हो रहा है ना, जाने दो। हाँ चल ला, दो नंबर दो वकील का। पर तुमने सुबह से मुझे जो जो सुनाया है वो सारे शब्द वापस ले। अरे ठीक है ना भाई, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ। बस चलो ला नंबर दो भाई। बस नहीं ऐसे नहीं भाई, ठीक तरीके से वापस लो। भाई अभी सही। अच्छा ठीक है ला। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? अरे तकलीफ हो रही है भाई। सुनते वक्त तकलीफ हुई थी ना, तो अभी कान से शब्द निकालते वक्त थोड़ी तकलीफ होगी, सहन कर लो थोड़ा। अरे बाल जेठालाल अरे खिचट टिवले आणि ते पण। भाई सारे शब्द वापस ले लिए जेठालाल ने, अब तो नंबर दोगे कि नहीं? लगता कुछ शब्द रह गए, निकाल लेता हूँ। नहीं अरे भाई कुछ नहीं रह गया भाई, एक मिनट। ये मैंने नंबर आपको मैसेज कर दिया। अच्छा ठीक है, मिल गया। एक बार इसको जरा फोन करके पूछ लो भाई, ये भी कहीं बाहर गाँव तो नहीं गया है? नहीं, मेरी कल ही उससे बात हुई है, मुंबई में ही है। जेठालाल मेरा कोई काम कच्चा नहीं होता है। अरे ठीक है ना भाई, बस अभी यार कितनी अपनी तारीफ करोगे? ये देखो देखो देखो, सुनने में तकलीफ हुई? नहीं। मैं क्या कह रही थी, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म एटीएम स्पेशल ड्रम स्टिक सूप बनाकर लेके आऊं?
अरे एक्चुअली मैं क्या कहता हूँ, नहीं इट्स वेरी गुड आइडिया कि हम सब सूप पी लें, लेकिन क्या है कि अभी सूप तो भोजन के पहले लिया जाता है, अभी खाने का टाइम है नहीं, तो सूप थोड़ा देर बाद पी लेंगे हम लोग। इस वक्त एक काम करो ना, चाय बना के ले आओ सबके लिए। हाँ चाय चाय। ती पण दूध वाली मसाले वाली आती। हाँ हाँ मेरे भाई, हाँ करेक्ट। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चाय नाश्ता करके ही जाते हैं। ऑफ कोर्स पोपट भाई, चाय नाश्ता दोनों लेकर आती हूँ। अरे नाश्ते में से याद आया, डॉक्टर हाथी किधर है? हाँ हाथी भाई सोसाइटी में नहीं है अभी अय्यर, वो सरस्वती हाई स्कूल गए, वहाँ पे बच्चों के सामने उनका लेक्चर है, विषय है फर्स्ट एड। ओह अच्छा, प्राथमिक चिकित्सा। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो फिर अभी चाय नाश्ता करके हम लोग बापूजी से मिलने जाते हैं मेहता साहब। हाँ, और उनको जाके कहते हैं कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, वकील मिल गया है। यस। हाँ, और मेहता साहब बापूजी से बात आप करना। हाँ अरे मैं क्यों? अरे भाई टेंशन मत लीजिए, मैं साथ में ही रहूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहला डंडा मैं ही खाऊंगा। कुछ भी करके बापूजी मान जाए बस। इतना टाइम हो गया, अभी तक ये लोग एक वकील नहीं ढूंढ पाए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोग तो सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत बढ़िया। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आदिड़ा, तूने जेठिया को कहीं देखा? नहीं, मैं और कोमल तो अभी बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे चाचा जी हैं, और चाचा जी ये वकील साहब हैं। क्या कहा तूने? वकील? आदिड़ा, ये सिर्फ नाम से ही वकील है कि काम से भी वकील है? इनका नाम दुबे जी है, लेकिन पेशे से वकील हैं। अच्छा, क्या है ना, कॉलेज खत्म होने के बाद इन्होंने लॉ लिया और मैंने मेडिकल, इसलिए प्यार से ये मुझे डॉक्टर साहब बुलाते हैं और मैं वकील साहब। अच्छा। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। धीरे धीरे। धीरे धीरे? नहीं, वो कोर्ट में सामने वाला वकील जोर जोर से चर्चा करता है ना, इसलिए मेरी बात बात में धीरे धीरे बोलने की आदत पड़ गई। हाँ। अच्छा, तुम यहाँ हथेड़े से दवाई लेने आए हो? जी। हाँ तो तुम हथेड़े से दवाई ले लो, फिर मुझे तुम्हारा काम। दवाई तो बाद में ले लेंगे चाचा जी, पहले आप काम बताइए ना, धीरे धीरे। नहीं भाई, धीरे धीरे नहीं, काम जल्दी बताना पड़ेगा। चाचा जी आपको वकील साहब से क्या काम है? वो बाद में मैं बताता हूँ। तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकते, जरूर आ सकते हैं, धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे नहीं, जल्दी आना है। वकील साहब आप चाचा जी के साथ पहले घर जाइए, बाद में मेरे क्लिनिक में आ जाइएगा। ठीक है। चलो चलो चलो। मेहता साहब आप पीछे कहाँ रहे? आप आगे आइए। मैंने बोला ना वो। अरे क्या बात है भाई, पूरी मंडली मेहता साहब के घर से, कुछ पार्टी वार्टी है क्या? हमें नहीं बताया मेहता साहब। अरे नहीं कोई पार्टी वार्टी नहीं थी आती भाई, होता क्या है कि बापूजी को एक वकील चाहिए ना, तो सब मिलके मेहता सबके घर पे जरा चर्चा विचारणा कर रहे थे कि किसी के ध्यान में कोई अच्छा वकील हो तो बताए। और मेरी पहचान में एक अच्छा वकील निकल आया, तो हम चाचा जी को बताने ही जा रहे हैं कि वकील मिल गया है। जी। अरे अब बताने की जरूरत नहीं है पोपटलाल, चाचा जी के साथ वकील साहब ऊपर बैठे हैं। क्या? कहाँ से मिला उनको वकील? हंस के एक वकील दोस्त दवाई लेने आए थे, तभी चाचा जी नीचे मिल गए। भगवान, मेहता साहब हमारी पूरी मेहनत पे हाथी भाई ने तो पानी फेर दिया। अरे मैंने क्या किया? नहीं हाथी भाई, आपकी कोई गलती नहीं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या है वो पिंकू को चाचा जी? अरे भाई तू अभी हाथी भाई को सब विस्तार से कहाँ समझाना बेटा, हाथी भाई आपको बाद में सब समझा देंगे। मेहता साहब जल्दी से ऊपर चलो, बापूजी ने वकील को पिंकू की सुपारी दे दी ना। सुपारी? क्या बोल रहे हो जेठालाल, सुपारी? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ वो छोड़ो, जल्दी ऊपर चलो, बापूजी को रोकना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी को वकील की जरूरत क्यों है? दरअसल बात ये है कोमल भाभी कि चाचा जी पिंकू को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए वो वकील ढूंढ रहे थे। What? क्या? हाँ। और बाकी की बातें हम लोग चलते चलते करते हैं। चल दुबे बेटा, तुम सब ठीक से संभाल लोगे ना? हाँ हाँ चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक गोद स्पेशलिस्ट लॉयर हूँ। मतलब ये कि मैं सिर्फ बच्चों को गोद लेने वाले केस ही लेता हूँ। मेरे माता पिता ने भी मुझे गोद लिया हुआ था, और सच कहूँ तो मैं वकील बना ही इसलिए हूँ ताकि लोगों में बच्चों को गोद लेने की जागृति को फैला सकूं। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको भगवान ने ही भेजा है। जी चाचा जी।
तो अभी क्या करना होगा इसमें? कुछ नहीं, बस वो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है। मतलब याचिका दाखिल करनी है। ओह, अच्छा अच्छा। अरे आ जेठिया, जेठिया, अरे वाह, सब लोग हैं। आजा 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 आजा। अरे हाँ, अरे हाथीला भी आजा आजा आजा। अच्छा हुआ सब लोग आ गए। जेठिया, बापूजी, ये कौन है? हाँ हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जेठिया, वो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। वैसा ही हुआ। देख, हम सब लोग वकील ढूंढ रहे थे और ये वकील साहब सामने से हमें मिल गए। और तू वो कह रहा था ना कि अलग अलग प्रकार के वकील होते हैं, तो ये गोद स्पेशल वकील। गोद स्पेशलिस्ट कैसा वकील होता है? जी हाँ, अब तक मैं कुल 99 बच्चों को माँ बाप का प्यार और खुशी दिलवा चुका हूँ। मतलब आज सेंचुरी मारेंगे आप? वैसे मैंने चाचा जी को सारी बातें समझा दी और इस पेपर पे लिख भी दिया है कि बाकी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी के सारे पेपर्स मैं तैयार करके रखूंगा। और हाँ चाचा जी, एक बात तो बताना भूल ही गया, हमें 2 गवाह के साइन भी चाहिए होंगे। दुबे बेटा, तुम चिंता मत करो, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, वो सब लोग आएंगे। आओगे ना? नहीं आओगे? अरे भाई, मुंह से जवाब दो ना, आके ना। हाँ चाचा जी, पूरी गोकुलम सोसाइटी आएगी। हाँ, सब आए। बढ़िया है, तो फिर मैं तुरंत प्रोसीजर शुरू कर देता हूँ। हाँ, और कल हम सब लोग कोर्ट जाएंगे, याचिका दाखिल करेंगे। बता साहब, कुछ कीजिए। हाँ जेठालाल, हाँ करता हूँ कुछ। वकील साहब, मैं क्या कह रहा था, आपको इस केस के बारे में सारी जानकारी है? मेरे कहने का मतलब ये कि पूरी बात पता है? हाँ हाँ, चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया है। पिंकू के माता पिता हैं, लेकिन वो साथ में नहीं रहते। और कल अगर दोनों पिंकू को लेने नहीं आए तो चाचा जी पिंकू को गोद ले लेंगे। हाँ, और मैं ऐसा आधी बात क्यों बताऊंगा? पूरी बात ही बताऊंगा ना। नहीं, ऐसे कर रहा चाचा जी कि कोर्ट में जाके कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे यार। मतलब फैक्ट्स तो पता होने चाहिए ना, जानकारी, इसलिए। नहीं, सब पता है। चाचा जी, आप प्लीज फिर से और एक बार सोच लीजिए ना, प्लीज। हाँ हाँ बापूजी, बबीता जी बराबर बोल रहे हैं। वकील साहब, आप भी बापूजी को जरा समझाइए। चाचा जी तो बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। सच कहूं तो मैं सब कुछ फ्री में कर रहा हूं, एक पैसा नहीं ले रहा हूं। बोलो। जरा सोचिए, किसी बच्चे के माँ बाप अलग रहते, बच्चे को वजह पता ना हो, उससे मिलने भी आते हो तो अलग अलग। अरे ऐसे बच्चे की मनोदशा आप लोग क्यों नहीं सोच सकते? चाचा जी जो कर रहे हैं वो एक समाज सेवा है। इसलिए मैंने भी तय किया है कि इस पूरे केस में फीस का 1 रुपया नहीं लूंगा। अरे वाह, देखा जेठिया, अच्छा काम करो तो लोग अपने आप मदद करने के लिए जुड़ जाते हैं। नहीं नहीं, मैं अच्छे काम के खिलाफ हुई नहीं बापूजी। मैं तो ये कह रहा था कि पिंकू का ख्याल हम सब रखेंगे। मतलब हम सब पिंकू का ख्याल रखने के लिए तैयार है ना? देखा बापूजी, तो मैं ये कह रहा था कि हमें कानूनन पिंकू को गोद लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने सब तय कर लिया है और दुबे बेटे ने जैसे कहा है वैसे सारे पेपर में तैयार करके रखूंगा। हम सब आशा करते हैं कि कल पिंकू के मम्मी पापा एक साथ आएंगे, लेकिन अगर वो लोग नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूं, बस। ठीक है चाचा जी, तो मैं निकलूं? कल सुबह आपको सीधा कोर्ट में मिलता हूँ। ठीक है, तो कल सुबह कोर्ट में मिलते हैं, कमरा नंबर 24 में। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, 2001 रुपया ले। 1 रुपया छुट्टा नहीं होगा बापूजी, ये 2000 की नोट तो है। 1 मिनट जेठालाल, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास होना चाहिए। सिक्के रखता हूँ मैं। ये लो बेटा।
अरे नहीं चाचा जी, मैंने कहा ना मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब के चाचा जी मतलब आप मेरे भी चाचा जी हुए ना। अरे हाँ बेटा, लेकिन ये तो शगुन है, इसे मना नहीं करते हैं। ये पेपर तैयार करने में आने जाने में कुछ तो खर्चा होगा ना, उसके लिए लो। हाँ रख लीजिए रख लीजिए। अरे चाचा जी इतना आग्रह कर रहे हैं तो रख लेना चाहिए ना। ले लीजिए ले लीजिए। हाँ रख लो बेटा, रख लो। बाकी तो इसमें पुण्य के अलावा कुछ कमाना नहीं है, रख लो। ठीक है चाचा जी, मैं निकलता हूँ। हाँ चलिए वकील साहब, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। हाँ वाह, बहुत ही अच्छा काम हो गया। हाँ तो भाई भिंडी मास्टर, सबको बोल दे कल सुबह ठीक 10:30 बजे सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। हाँ अभी बोल देता हूँ चाचा जी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबको ये सूचित करता हूँ कि कल सुबह ठीक 10:30 बजे हम सब कंपाउंड में मिलेंगे और जैसा चाचा जी कहेंगे वैसा ही करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, बरोबर ना? हाँ बराबर। चलो फिर अभी सब चलते हैं हम लोग। अरे जेठे तू कहाँ जा रहा है? वो मुझे मेहता साहब से थोड़ा काम है तो बात करके आता हूँ बापू जी। हाँ चला आइए तो। अच्छा हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं धीरे। कल सब लोग टाइम पे आ जाना, धीरे धीरे, लेट नहीं होना। अति भाई ये क्या कर दिया आपने? सॉरी जेठा भाई, मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, चाचा जी ने कहा वकील चाहिए तब दुबे जी साथ में ही थे। और चाचा जी को मना करने का कोई कारण भी नहीं था जेठा भाई। कोई बात नहीं आती भाई, अभी चाचा जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे हम सबको कंपाउंड में मिलना है, तो आप भी आ जाना और लेट मत करना प्लीज। हाँ ठीक। डॉक्टर हाथी को क्या बोलते हो आत्माराम? वह कभी लेट नहीं होते। लेट तो क्या लेट तो क्या? बोलो बोलो, क्या लेट तो क्या? जेठालाल भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है जेठालाल। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं, कुछ कैसे नहीं हो सकता, कुछ करना पड़ेगा मेहता साहब। क्या करना पड़ेगा जेठालाल? कैसे करेंगे? तुमने खुद सुना ना, चाचा जी ने क्या कहा, डंके की चोट पे कहा कि मैं पिंकू को गोद लूंगा। अब बताओ, हम में से किसी की हिम्मत है चाचा जी के निर्णय के खिलाफ जाने की? नहीं नहीं नहीं, और चाचा जी के आगे किसकी चली है? सही बात है। फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा मेहता साहब। डोंट वरी जेठा जी, हैव पेशेंस प्लीज। पेशेंट ही हो गए हूँ बबीता जी, खाली हॉस्पिटल में एडमिशन लेना बाकी है। जेठालाल, बबीता ने कहा पैशंस, मतलब शांति रखो। हाँ भाई ऐसा क्या वेगळंच? नहीं शांति रखो नहीं अय्यर, उन्होंने बोला पेशेंस मतलब धैर्य, धीरज रखो जेठालाल, धीरज। हाँ जेठा जी, देखिए कल सुबह तक का टाइम है हमारे पास। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। थैंक यू बबीता। ये देखो ये, और आप थैंक यू बबीता जी हिम्मत देने के लिए, थैंक यू। चलो बबीता चले। हाँ, चलो 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 चलो। अरे क्या चलो भाई, सुना नहीं बबीता जी ने क्या कहा? कल सुबह तक का टाइम है हमारे पास। करेंगे क्या कल सुबह तक के टाइम का जेठालाल? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अरे आप बार बार पानी में क्या बैठ जाते हैं? आपके घर पे जाते हैं, शांति से बैठते हैं, सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलिए चलिए चलिए। लेकिन क्या है जेठालाल? अरे चलिए, थोड़ा जल्दी चलिए। हाँ, इतना हाँ, आराम से चलेंगे, अरे कैसे काम चलेगा मेहता साहब? आइए चलिए बबी। आइए आइए। बैठिए मेहता साहब, बैठिए। आप दोनों बैठिए, शांति से सोचिए, और मैं आपके लिए ड्रमस्टिक सूप गरम करके लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, सूप की कोई जरूरत नहीं है। जेठा भाई, जरूरत क्यों नहीं है? आप इतने स्ट्रेस्ड है, एटीएम स्पेशल ड्रमस्टिक सूप पीते ही आप फ्रेश हो जाएंगे और अच्छे अच्छे विचार बाहर आएंगे। अभी लाई। अंजलि भाभी। हाँ। लेकिन मुझे तो सोचना है ही नहीं, सोचना तो मेहता साहब को है, तो उनको पिलाइए। हाँ अंजलि ले आओ, हम दोनों के लिए। ऑफ कोर्स तारक, ये भी कोई कहने की बात है, अभी लाई। अरे मेहता साहब, मुझे कहाँ घसीट रहे हैं आप? आपको तो फिर भी आदत है, मैंने जिंदगी में ड्रम का सूप नहीं पिया कभी। तो आज पीना पड़ेगा जेठालाल। हम हमारे घर में बैठ के सोच रहे हैं ना, और घर की मालकिन कौन है? अंजलि। अब इस घर में अगर आप बैठे हैं तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो कहेंगी। तो ठीक है, चलो गार्डन में बैठ के सोचते हैं। चलो
बहुत अच्छा। अंजलि को मैंने सूप लेने अंदर भेजा और हम लोग गार्डन में चले। अरे वो सूप लेके आएगी, हम दोनों गायब, कितना बुरा लगेगा उसे। अरे भाई किस किस को संभालूं मैं। बापूजी को पिंकू को गोद लेने से मना करता हूँ तो उनको बुरा लगेगा, पिंकू का मम्मी पापा कल नहीं आएंगे तो उसको बुरा लगेगा, या सूप नहीं पीता हूँ तो अंजलि भाभी को बुरा लगेगा, और सूप पीता हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। क्या जिंदगी होगी ये मेरी। जेठा भाई, एटीएम स्पेशल ड्रम स्टिक सूप, इसके अंदर जाते ही अच्छे अच्छे आइडियाज बाहर आएंगे। लीजिए। लीजिए मेहता साहब। आप भी लीजिए जेठा भाई। मुझे अब पीजिए। जेठा भाई पीजिए। तारक कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जेठा भाई कैसा है? बस तो आप इसे फिनिश कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ। नहीं अंजलि भाभी, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये ओ जोरदार सूप है ये अंजलि भाभी। आपने सच कहा था, एक चम्मच पीते ही क्या जोरदार आइडिया आया मुझे। आया ना? अच्छा अच्छा, क्या आइडिया क्या है? आइए मैं आपको रास्ता बताता हूँ। अरे आइडिया है क्या? आइए तो सही। और क्या आइडिया? अरे बता, आप चलिए तो सही। बापूजी, बापूजी। अरे अच्छा हुआ जेठे तू आ गया। वो दुबे बेटे ने बोला था ना, वैसे सब पेपर मैंने तैयार कर दिए हैं। तू खाली है ना, मुझे मेरे आधार कार्ड की 2 कॉपी निकलवा दे। बापूजी आधार कार्ड की कॉपी सब भूल जाइए, कल अभी कुछ होगा नहीं। क्या हुआ? मेरी अभी दया की माँ के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कल 11 बजे का मुहूर्त अच्छा नहीं है बापूजी, बहुत ही बुरा और खतरनाक काल शुरू हो रहा है। कौन सा? राहु काल? नहीं नहीं, उससे भी बड़ा, उससे भी खतरनाक काल। कौन सा? है एक काल बापूजी जो राहु काल से भी बड़ा और उससे भी खतरनाक काल है। सा कौन सा काल है जो राहु काल से भी ज्यादा खतरनाक है? और कौन सा काल है मेहता साहब? मुझे क्या मालूम जेठालाल, दया भाभी की माँ से तो तुम्हारी बात हुई है, मैं क्या जानूं। उन्होंने बताया मुझे, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, यम काल बापूजी, यम काल। यम काल? हाँ बापूजी, ये इतना खतरनाक है कि इसमें अब जो भी कार्य अगर आप करने जाओ तो वो कल तो सफल होगा ही नहीं, लेकिन जब तक ये काल चल रहा है तब तक कभी भी आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। तो अब अभी जब तक ये काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप ये पिंकू को गोद लेने का विचार स्थगित कर दीजिए। अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी दया बहू और वेवण से बात हुई। मैंने उनको बताया कि मैं पिंकू को गोद लेने वाला हूँ, तो वो दोनों तो बहुत खुश हुए। वो दोनों बोले कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो वेवण ने कुछ बताया नहीं ये काल बाल के बारे में। कौन सी दया की माँ के साथ बात की बापूजी आपने? ये दया की माँ क्या, अपनी दया बहू और मेरी वेवण। तो मेरा रॉन्ग नंबर लगा होगा। मुझे क्या मालूम जेठालाल, दया भाभी की माँ से तो तुमने बात की है, मैं क्या जानूं। मेरा शायद रॉन्ग नंबर ही लगा होगा बापूजी। अरे जेठिया, तूने इतनी बात की, तुझे पता नहीं चला कि वो वेवण की आवाज नहीं है? नहीं, वो हमेशा दया के साथ ही बात करते हैं ना, तो मुझे उनके साथ बात करने का मौका बहुत कम मिला है बापूजी, तो आवाज कैसे पहचानूं? देख जेठिया, कल कोई भी काल हो, राहु केतु सूरज चंद्र कोई भी, और सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि कोई भी ग्रह कहीं पे भी हो, कल अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद लूंगा, मतलब लूंगा।
चले? हाँ अब कहाँ जा रहे हैं? मुझे समझाने का नया तरीका सोच रहे हैं। नहीं तो कहाँ जा रहे हैं? ओ चाचा जी, असल में वो जेठालाल मेरे साथ चल रहा है। मुझे कुछ जरूरी काम है जेठालाल से, तो मैंने कहा भाई ये काम है, तो बोले पहले बापूजी से मिल लेते हैं फिर ये काम कर लेंगे, तो इसलिए मेरे साथ चल रहा है। चले जेठालाल, लेट हो जाएगा। हाँ आता हूँ बाबूजी। अच्छा सुन, हाँ वो बाद में मेरे आधार कार्ड की कॉपी निकलवाना मत भूलना। नहीं नहीं वो निकलवा लूंगा बाबूजी। हाँ। चंपक चाचा और जेठालाल की जुगलबंदी ने तो भाई गोकुल धाम में धमाल मचा रखा है। जेठालाल के न चाहने के बावजूद भी चंपक चाचा को वकील मिल गया। जेठालाल ने बहुत बहाने बनाए, दया भाभी की माँ का बहाना, यमकाल का बहाना, लेकिन किसी भी बहाने ने चंपक चाचा का विचार नहीं बदला। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पिता पुत्र के बीच में चल रहा है 2020 मैच। तो हंसी के चौके और ठाकों के छक्कों के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.